वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन, आज आपको भारतवर्ष के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप देखें एयर डिफेंस सिस्टम किस लिए होता है, एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है कि एडवर्सरी या दुश्मन का कोई भी जहाज या कोई भी ड्रोन या यूएवी या कोई भी मिसाइल या रॉकेट, किसी भी तरीके की चीज हमारी बाउंड्री के अंदर ना आए और वो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन ना कर सके। आप सभी को पता है कि आज हर एक देश के पास में तरह तरह की मिसाइल सिस्टम्स हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, एरोप्लेन के ऊपर लगी हुई मिसाइल्स हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने अपने एयर डिफेंस को बनाया है। तो हमारा जो एयर डिफेंस है, इसमें काफ़ी दिनों से जो डीआरडीओ है, हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है ना इस तरीके से दिए गए। तो एक तो हमारा पैड है, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको बोलते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, पैड। दूसरा है हमारा एएडी, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। अब यदि आप देखेंगे कि एक तरीके से हमें दो चीज़ों को, यदि हम मिसाइल्स लें तो हमें एक काउंटर करना है बैलिस्टिक मिसाइल्स को। बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में मैं एक पॉडकास्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है ना, एक तरीके से जब उसको छोड़ा जाता है तो ये इट गोज इन द एक्सोस्फीयर, जो हमारा एक एंडोस्फीयर, जो नीचे का हमारा वातावरण है, उससे वो बाहर के स्पेस में जाके और फिर एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री लेके आके अपने टारगेट को हिट करती है। और क्रूज मिसाइल्स जो है वो एक तरीके से जब उसको छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी से या जल से एक ऊंचाई को, निर्धारित ऊंचाई को लेकर वो जाती है और टारगेट को स्ट्राइक करती है। तो इन सभी की मिसाइल्स की स्पीड अलग है, इनका स्टेल्थ अलग है और इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर अलग है। तो इनको एक तरीके से रोकने के लिए क्या किया जाए, उसी को एयर डिफेंस सिस्टम में रख के बनाया गया है। तो नाउ, जैसे मैंने बताया कि एक तो जो है ना पृथ्वी बेस्ड हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। पृथ्वी एक हमारी मिसाइल्स है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो टारगेट को, किसी भी एरियल टारगेट को गिराने के लिए काम आती है। और ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है। इसमें हमने और काफी मिसाइल्स को भी जोड़ा है, वो भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। इसी तरीके से हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें आपने देखा होगा कि सुदर्शन चक्र, जिसका जिक्र हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी किया है ऑफ सिंदूर के बाद में, कि किन किन चीज़ों को हम, सुदर्शन चक्र को कैसे हम बढ़ाएंगे पूरे अपने सिटीज़ को, और जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन से अलग जो सिविल टारगेट्स हैं, हमारे डैम्स हैं या हमारे सिटीज़ हैं, उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को की सुरक्षा के क्षेत्र में हम एयर डिफेंस जो है ना वो और एक ऐसा करेंगे कि उसको कोई भी डैमेज ना हो पाए। इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 4 लेयर में है। एक जो है वो शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज के बाद में जो है वो मिड रेंज है, और मिड रेंज के बाद में लॉन्ग रेंज एक लेयर है, और फिर उसके बाद में वेरी लॉन्ग रेंज लेयर। जो अब इसमें जो मिसाइल्स का प्रयोग हुआ है वो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं कि सबसे वेरी लॉन्ग रेंज लेयर जो है उसमें 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से ऊपर भी जो है ना वो हमारी मिसाइल जाकर एक बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब इस वेरी लॉन्ग रेंज में आज एक चैलेंज जो आया है
वो हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो है वो बहुत ही तेज स्पीड है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो अब शुरू करते हैं कि कौन कौन से मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है और जो हमारे पैड हैं और या एडी है, इन सिस्टम्स में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है। तो लॉन्ग रेंज में हमारा अभी आपने सुना होगा कि S-400 हमने एक सिस्टम लिया है जिसमें 3 तरह की मिसाइल्स जो आती है। एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो सिर्फ एंगेज करती है 70 से 80 किलोमीटर की रेंज को। फिर एक मीडियम रेंज मिसाइल छुटती है इस सिस्टम से जो एरियल टारगेट्स को एंगेज करती है, उसकी रेंज है 150 किलोमीटर। और फिर सब आपको पता है ऑप सिंदूर के द्वारा कि S-400 की रेंज जो है ना वो 400 किलोमीटर तक जाती है। तो ये मिसाइल है। फिर सरफेस टू एयर लॉन्ग LRSAM, लॉन्ग रेंज SAM में पृथ्वी जो हमारी मिसाइल से है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसमें काफी वर्जन है उसके। ये मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी जा सकती है और इसकी रेंज भी अलग अलग है टारगेट्स को। और ये मिसाइल्स को, इसके डिफरेंट वर्जन जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को आप जब छोड़ते हैं इससे पहले कि वो गति पकड़े अपने पैराबोलिक शेप में, जो वो नीचे की तरफ आती है तो उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। तो उसको या तो हम गिरा सकते हैं फर्स्ट फेज में जब उसको लॉन्च किया जाता है, या जैसे ही री एंट्री के फेज में जाती है वहां पर गिरा सकते हैं। तो इस तरीके से 80 किलोमीटर एंड अबोव की हाइट तक भी जो है वो हमारी मिसाइल जो है वो मिसाइल को गिरा सकती है। अभी एक इसके बाद में यदि आप देखें मीडियम रेंज की हम बात करते हैं, तो पहला जो हमारा सिस्टम है उसमें काफी जो है वो पृथ्वी के काफी सिस्टम्स उसमें यूज होते हैं। और मिड रेंज में हमारी जो मिसाइल है वो है बैरक 8 या स्पाइडर। तो बैरक 8 जो है ये एक मिसाइल इजराइल से हमने ली है, लेकिन उसका को प्रोडक्शन जो है इंडिया में ही होता है। और बैरक 8 मिसाइल्स के जो वर्जन है वो काफी वर्जन है इसमें। और फिर बैरक से अलग जो है वो मिडिल रेंज में वो मीडियम रेंज SAM भी हैं। मीडियम रेंज SAM में हमारी तरह तरह के पिनाका रॉकेट भी हैं जो एक तरीके से यूज किए जा सकते हैं, सिर्फ स्ट्राइक के लिए नहीं बट रेट ऑफ फायर से उनको मिसाइल को गिराने के लिए। लेकिन यदि कोई दुश्मन की कोई भी सुपरसोनिक वो मिसाइल है जिसकी स्पीड जो है वो एक तरीके से आवाज की स्पीड से, जो साउंड वेव्स की जो स्पीड है उससे ज्यादा होती है, तो 1 मैक से लेके 2.5, 3, 4 मैक तक की जो स्पीड है, 5 मैक से नीचे की, उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो ऐसी मिसाइल्स को गिराने के लिए S-400 है। और जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, और इन मिसाइल्स का प्रयोग जो है वो बैरक 8 को जो है ना, हम वो शिप के ऊपर भी उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हम करते हैं। आपने देखा होगा कि सिंदूर के अंदर हमने किसी भी ड्रोन को नहीं घुसने दिया,
किसी भी यूकाओ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल या किसी भी तरह के ड्रोन्स को, जबकि पाकिस्तान जो है वो तरह तरह के ड्रोन्स यूज कर रहा था, जो चाइना ने उसको सप्लाई किए थे, टर्की ने उसको सप्लाई किए थे, और टर्की के काफ़ी पोटेंट जो हैं वो डिफरेंट तरीके के स्ट्राइकिंग और काम, एक तरीके से सुसाइडियल बॉम्बर का जो प्रयोग करते हैं, ऐसे उसके ड्रोन्स थे, तो उनको काउंटर करना था। एक यदि हमारी S-400 मिसाइल है, यदि हम उसको प्रयोग करें ड्रोन के खिलाफ, तो S-400 बहुत ही कॉस्टली मिसाइल है, ड्रोन छोटा सा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो लेयर्ड सिस्टम बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि एक छोटी से छोटी रेंज को यदि 80 मीटर से 9000 मीटर तक कौन सी हमारे ऐसे सिस्टम है, लीगेसी सिस्टम, जो उनको काउंटर करेंगे। फिर 30 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक के या 80 किलोमीटर तक रेंज के जो है वो फिर हमारे कौन से सिस्टम है, कौन सी ऐसी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं जो उसको एंगेज करेगी, या फिर मिड रेंज की जो 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक की रेंज के हैं उनको कौन सी मिसाइल एंगेज करेंगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है। इंडियन आर्मी के पास में अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, और उसमें फीड करी गई हैं सभी तरह की मिसाइल्स हैं जो इंटरसेप्टर की तरह से प्रयोग हो सकती हैं। अब इसी तरीके से लॉन्ग रेंज के लिए S-400 है, पृथ्वी है, पृथ्वी के काफी वर्जन है। मिड रेंज में हमारा आकाश, अभी जो मिसाइल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई है एक तरीके से मिड रेंज में गिराने के लिए, वहां पर हमने यूज किया है आकाश को बहुत ही ज्यादा। लोग बाग कंफ्यूजन करते हैं कि आकाश तीर और आकाश के बीच में, आकाश तीर एक डिटेक्शन का सिस्टम है जिसमें रडार हैं, तरह तरह के रडार हैं, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है जिससे किसी भी मिसाइल को ट्रैक किया जाए, जिसमें लॉन्ग रेंज रडार्स भी होते हैं, मिडिल रेंज रडार भी होते हैं, शॉर्ट रेंज भी होते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखकर जो है ये लेयर्ड सिस्टम बनाया गया है। और आर्मी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपने सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके उन पे जो शॉर्ट रेंज SAM है, सरफेस टू एयर है, मिड रेंज, मीडियम रेंज का जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, लॉन्ग रेंज की जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, उन सभी को साथ में रखकर एक उनका एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। और इसको इंटीग्रेट किया गया है जो एयरफोर्स का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, IACCS। तो इन सभी सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके और नेवी का जो अपना एयर डिफेंस है उसको भी इंटीग्रेट करके जितनी भी हमारी ये एयर डिफेंस की जो हमारे मिसाइल सिस्टम्स हैं या शॉर्ट रेंज में लिगेसी गन्स हैं, जैसे काफी जो है ना, यदि मैं नाम लूं आप देखेंगे ये आप देखिए जो हमारा लिगेसी गन है उसमें है S-125 पिचोरा है, ओसा AK है, क्वाड्रत है, रशियन मिसाइल्स वेरी शॉर्ट रेंज की, सिर्फ 10 किलोमीटर तक की हमारे पास में
तुंगस तुंगस्को एयर एंड L-70 तो आपने नाम सुना होगा। L-70 कितना प्रयोग हुई है पाकिस्तान के खिलाफ छोटे छोटे ड्रोन्स को गिराने के लिए। जो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन है रशियन मेड, उसको एक लेगेसी गन जो 50 से 60 साल से चल रही है उसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया है। और ये सारा इंटीग्रेशन जो है वो AI ड्रिवन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनको सभी को इंटीग्रेट किया है। फिर हमारे पास में शिल्का सिस्टम है शॉर्ट रेंज में डील करने के लिए। इसी तरीके से इग्ला M एंड इग्ला S, ये छोटी छोटी शोल्डर फायर्ड जो है ना मैन पैड से, मैन के द्वारा जो है ना अपने शोल्डर पे ले जाके जो है ना उसको फायर करने के लिए, जो एक तरीके से एयरक्राफ्ट को भी गिरा सकती है, किसी भी तरह के ड्रोन को भी गिरा सकती है, कोई भी और भी यदि कोई ऐसी चीज है उसको ये गिराने की शक्ति रखती है। तो इन सभी को हमने यूज किया है बहुत ही इफेक्टिवली अपने लेड सिस्टम में जोड़ने के लिए। अभी आप देखेंगे यदि हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो मैंने बताया था, एक तरीके से पृथ्वी बेस्ड सिस्टम जो है ना चलाया था पृथ्वी मिसाइल्स के द्वारा, तो उसमें BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो है, जो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ है। और सबसे ज्यादा खतरनाक होती है क्रूज मिसाइल्स, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स का डिटेक्शन जो है ना वो, क्योंकि एक बहुत ही लो हाइट पे वो धरती के समांतर चलते हुए जाकर और काफ़ी स्पीड से जाती हैं, तो उनको रडार से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब वो पकड़ी जाती हैं, जब उनको डिटेक्ट करता है हमारा, तो वो काफ़ी हमारे पास जो है ना टारगेट तक आती है। तो इसी तरीके से ये लेयर्ड सिस्टम को तैयार किया गया है जिससे कोई भी मिसाइल अपने टारगेट की तरफ को ना पहुंचे, दुश्मन का एयरक्राफ्ट जल्दी से डिटेक्ट हो और उसको मार गिराया जा सके। और जो तरह तरह की मिसाइल्स जो हैं वो सैम हैं या एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स, वो एक तरीके से हो सकती हैं कि वो एरोप्लेन द्वारा छोड़ी गई हैं, तो उनको किस तरीके से आजकल BVR मिसाइल्स जो है ना वो बहुत ही एक तरीके से स्टेल्थ मिसाइल्स हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो उसमें दुश्मन के एयरक्राफ्ट को जो है ना वो हमारी तरफ आने की जरूरत नहीं है, और उसकी रेंज भी करीब करीब जो है ना, पहले वो 150-200 किलोमीटर, अब तो 250, 300, 400 किलोमीटर तक की भी, और उसमें भारतवर्ष भी काम कर रहा है। तो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम और पैड पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम था वो सिर्फ एक्सोस्फीयर मीन्स जो एक तरीके से 80-100 किलोमीटर के बाद में जो एयर स्पेस है, क्योंकि वो उसके ऊपर जाकर बैलिस्टिक मिसाइल्स वापस आती है, तो उनको वहीं पे गिराने के लिए जो है ना हमारे पे मिसाइल्स है। और दूसरा है हमारे पास में पृथ्वी बेस्ड मिसाइल सिस्टम। तो इन सभी चीज़ों को हमारे पास में अभी एक हम प्रोजेक्ट कुशा भी बना रहे हैं, जिसको सुदर्शन चक्र का नाम भी दिया है। तो ये कुशा जो है ना एक तरीके से इसका जो मोटिवेशन मिला है वो मिला है S-400 से। S-400 की रेंज है 500, तो कुशा में हम कोशिश कर रहे हैं कि 500 पे ऑलरेडी हमने टेस्ट फायरिंग कर दी है, लेकिन उसकी रेंज को बढ़ाकर जो है ना वो करीब करीब 600 किलोमीटर तक ले जाने की है, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा उसको बढ़ाया जा सके। तो इस तरह की मिसाइल्स जो हैं वो मिसाइल जैसे ही एडवर्सरी से उड़ेगी उसकी बाउंड्री के अंदर ही उसको गिराया जा सकेगा। अभी आकाश का आपने सुना होगा, तो आकाश के भी हमारे पास में काफ़ी ये मीडियम रेंज की एक मिसाइल है, जो मैं कहूँगा कि हमारी जो शॉर्ट रेंज है उसके बाद में जो मिड रेंज की जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें हम आकाश और आकाश NG को यूज करते हैं। और भी ऑप सिंदूर में भी आकाश और आकाश NG का बहुत ही ज़्यादा यूज हुआ है। आकाश तीर हमारा डिटेक्शन ट्रैकिंग मिसाइल ट्रैकिंग एक सिस्टम है, या किसी भी एरियल टारगेट का ट्रैकिंग सिस्टम है, उसका जो प्लेटफॉर्म है। तो आकाश को हमने वहाँ पे यूज किया है। और आकाश तीर जो है हमारा वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है,
तो कमांड एंड कंट्रोल आकाश तीर जो सिस्टम है आर्मी का, उसमें क्या दो कंपोनेंट हैं। एक तो कंपोनेंट है कि वो जैसे ही कोई भी दुश्मन की मिसाइल या एरोप्लेन या ड्रोन या यूएवी या यूकाओ जैसे ही लॉन्च होता है एडवर्सरी की तरफ से, तो आकाश तीर जो आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये आकाश तीर उसको डिटेक्ट करता है और रियल टाइम में डिटेक्ट करने के बाद में उसकी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। और फिर ये आकाश तीर जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो इसमें रडार्स लगे हुए हैं, वो रडार कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को फीड करते हैं कि ये टारगेट की तरफ आ रहा है, और टारगेट को हिट करने से पहले फिर कौन सा वेपन उसके खिलाफ छोड़ा जाए, मीन्स उस मिसाइल की स्पीड क्या है, किस तरह की नेचर है, क्या वो एक तरीके से मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल से, या एक तरीके से एरोप्लेन से छोड़ी हुई मिसाइल है आपकी तरफ को, या ये एक यूएवी या ड्रोन है या यूकाओ है या ड्रोन ऑन सुसाइडियल मिशन है, किस तरीके का क्या स्पीड है, कितनी हाइट पे आ रहा है, इन सब चीजों को। और फिर रडार जो है ना, वो आकाश तीर को ये इंफॉर्मेशन भी फीड करता है कि कहाँ से इनको छोड़ा गया है, जिससे रिटेलिएटरी एक्शन भी जो है ना वो रियल टाइम में। तो मुश्किल से जो रेस्पॉन्स टाइम है वो 4 से 5 सेकंड है। भारतवर्ष की तो इतनी पोटेंट मिसाइल है ब्रह्मोस, जो करीब 2.5 से 3 मैक की स्पीड पे जाती है। वो तो दुश्मन को उसको डिटेक्ट करने का और उसको रोकने का टाइम ही नहीं देती है। अब इस तरह की मिसाइल्स बन रही हैं हाइपरसोनिक, जिनकी स्पीड 5 मैक से होगी। तो आप सोचिए कितना पोटेंट सिस्टम चाहिए। और भारतवर्ष ने न कि सिर्फ इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल को भी डिटेक्ट और मार गिराने की जो है ना वो क्षमता पाली है अपनी मिसाइल्स इस तरह की बनाकर, बल्कि जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, मीन्स जब वो एक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है, वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जब अपने री एंट्री के फेज में एक्सोस्फीयर से आके नीचे 80-100 किलोमीटर से ऊपर जाती है, तो उसको वहीं पे गिराने के लिए जो है ना हमने मिसाइल बना ली है। और उस मिसाइल से जो है ना, जो एक ग्लाइड व्हीकल नीचे आता है, क्योंकि आजकल जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रूज मिसाइल्स एंड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो एक मिश्रण बनाया है, तो उसमें ये बहुत ही एक खतरनाक जो है ना वेपन हो गया है। और उसमें भी जो ऊपर से जो ट्रेजेक्ट्री है उसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो एक तरीके से ग्लाइड करते हुए नीचे आती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। और उसकी स्पीड जो है वो करीब करीब आप देखिए 8-10 मैक से लेके 20 मैक तक पहुंच सकती है। तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर जो है ना बहुत ही खतरनाक एक तरीके से हो सकती है। और वो नीचे आके जब एक तरीके से ग्लाइड कर रही है और उसके बाद में वो एक तरीके से क्रूज मिसाइल की तरह से टारगेट की तरफ जा सकती है, तो ऐसी मिसाइल्स को डिटेक्ट करना, उनको रोकना, उनको काउंटर करना, उनको एंगेज करना और मार गिराना, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, और इसी में भारतवर्ष ने अपने इंडिजिनस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया है, जहां पर हमारा जो आर्मी का आकाश तीर एक जो है ना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसको फिर इंटीग्रेट किया है IACCS से, जैसे मैंने बताया आपको, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और इन सब चीजों को इंटीग्रेट करने से जब इंफॉर्मेशन मिलती है, डिटेक्ट होती है, तो रियल टाइम में कैसे काउंटर एक्शन लिया जा सकता है विदाउट लॉस ऑफ टाइम, सो दैट कोई भी मिसाइल एरोप्लेन से छोड़ी हुई या सेम सरफेस टू एयर मिसाइल्स या एयर टू सरफेस मिसाइल, किसी भी तरह का प्रोजेक्टाइल यूएवी कोई भी टारगेट पे हमारी बाउंड्री में ना आ सके, उसको कैसे टारगेट को स्ट्राइक करने से पहले गिराया जाए। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम उसी से बनाया है। और सुदर्शन चक्र
इसी तरीके से कवर करेगा जो कुशा सिस्टम आ रहा है, और फिर जो हमारे रडार, अभी मैं रडार सिस्टम्स को कवर करूंगा और डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स को कवर करूंगा। तो दोस्तों, हमारे डीआरडीओ ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि उन्होंने हमें एक ये इतना रिसर्च करने के बाद में लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, जिसकी अभी आपने क्षमता ऑप सिंदूर में देखी है। तो हाई स्पीड मिसाइल्स और ग्लाइड व्हीकल्स को हम गिरा सकते हैं। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, उसमें मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं, क्योंकि मोबाइल लॉन्चर्स जो हैं वो क्या है कि जब आप एक मिसाइल्स को कहीं छोड़ते हैं तो उस मिसाइल्स की लोकेशन जो है ना, वो एक ट्रेजेक्टरी जो है ना उसकी बन जाती है, तो वो लोकेशन को देख सकते हैं। तो आपको शूट एंड स्कूट करना पड़ता है कि आपने मिसाइल फायर करी काउंटर में और फिर जो है ना अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो ये डिफेंस सिस्टम इस तरीके से ऑटोमेशन ऑटोमेशन जिसको एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये सारी की सारी चीजें, टारगेट डिटेक्शन, then following it, then tracking it in speed, in height, altitude, its design of maneuvering, इन सब चीज़ों को फीड करके वो आकाश तीर और फिर आकाश तीर को इंटीग्रेट करना है एयरफोर्स के सिस्टम IACCDS से। इन सब को लेके फिर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम एंड एंटी एयर सिस्टम। तो एक तरीके से पैड जो है हमारा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जहां पे हमने पृथ्वी मिसाइल्स को लॉन्ग रेंज की जो है वो करीब 3000 और 3000 से ज्यादा 5000 तक की रेंज की जो है, या उसमें डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पृथ्वी है, और मिड रेंज के लिए हमारे पास में आकाश मिसाइल है। इन सब का प्रयोग किया गया है। तो हमारे पास में जो है ना, ये हमारा जो ये डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, या थार्ड सिस्टम है एक तरीके से यूएस का, उसी तरीके से काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है। बल्कि कहा जाता है कि जो इजराइल का डोम सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी है मिसाइल्स को गिराने की, उनको डिटेक्ट करने की, या उनको ट्रैक करने की, एक तरीके से जो सटीक है, उनकी एफिशिएंसी शायद 70% तक है। इसी तरीके से जो थर्ड या दूसरे जो यूएसए के सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनकी भी एफिशिएंसी 70 या 75 के आसपास है। लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है अभी ऑप सिंदूर में, उसकी जो एफिशिएंसी है वो करीब 97%। तो आप सोच सकते हैं कि भारतवर्ष का जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है उसने किस तरीके से एक भी मिसाइल को पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के भी पास में जो मिसाइल्स थी वो चाइना की मेड मिसाइल्स थी, टर्की के बने हुए ड्रोन्स थे। तो एक तरीके से हमारी फाइट जो थी वो एक तरीके से सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, एक तरह से चाइना और टर्की के खिलाफ भी थी, क्योंकि उनके सिस्टम्स को उसमें यूज किया गया था। और ओपन सोर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो ये भी है कि काफ़ी चीज़ें जो टर्की के जो सोल्जर थे, टर्की के ऑफिसर्स जो है ना, ऐसे सिस्टम को चला भी रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हमारे जो लेयरिंग डिफेंस सिस्टम ने, हमारे जो लेगेसी गन थी L-70 ने किस तरीके से छोटे छोटे ड्रोन को गिराया। फिर हमारे पास में जो और सिस्टम थे, उन्होंने आकाश तीर ने किस तरीके से उनको बहुत ही जल्दी डिटेक्ट किया। फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन देके कैसे हम रियल टाइम में काउंटर मेजर्स ले सके। और इस लेयरिंग डिफेंस सिस्टम में हुआ कि हम S-400 का हमने यूज किया, शाहीन मशीन को, उनकी शाहीन जो एक तरीके से मिसाइल थी पाकिस्तान की, जो उन्होंने शायद दिल्ली की तरफ छोड़ी थी, जो उनकी एक ICBM थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसको हमने सिरसा के पास में हरियाणा में मार गिराया। तो ये इतना इफेक्टिव लेयरिंग सिस्टम था कि इसको पेनिट्रेट करना बहुत ही मुश्किल है, और इसको और हम सक्षम बना रहे हैं एक तरीके से ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने के लिए, जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को हम यूज करते हैं अपने, उसको इंटीग्रेट किया हुआ है सैटेलाइट सिस्टम को
सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम फीड करने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स के डिटेक्शन के लिए, और जो लॉन्ग रेंज रडार्स हैं आज भारतवर्ष के पास में, मैं अब रडार का जिक्र करूंगा। तो ये तो हो गया। तो एक तरीके से सी बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी जो है हमारा, उसमें हम यूज करते हैं। काफी हमारे पास में क्लोज कॉम्बैट वेपन्स हैं शिप के ऊपर, लेकिन हमारा जो बाराक 8 है उसका उसका यूज करते हैं। और एक नेवी बेस्ड सिस्टम भी हमारा पृथ्वी की एक मिसाइल से जिसको हम यूज करते हैं। तो आईसीबीएम को भी हम गिरा सकते हैं। और पाकिस्तान की काउंटर करी हमने M11 मिसाइल से हैं, चाइना की मिसाइल्स को। और जो हमारा बीएमडी था, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, वो एक तरीके से 2 टायर सिस्टम था। एक तो पैड पृथ्वी बेस्ड पृथ्वी एयर डिफेंस, और दूसरा था हमारा एडवांस एयर डिफेंस। तो या तो हम उसको बिफोर एंटरिंग, जब बैलिस्टिक मिसाइल्स बिफोर एंटरिंग इनटू एंडोस्फीयर, तो वहां तक, तो एक तरीके से इनको डिवाइड किया जा सकता है। एडवांस एयर डिफेंस को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एंडोस्फीयर के लिए, एक्सोस्फीयर के लिए बीएमडी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस या पैड सिस्टम उसमें आते हैं। तो ये 100 किलोमीटर तक की हाइट तक जो है ना पृथ्वी को हम यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट लेयर को काउंटर करने के लिए हमारे पास में मैन पैड्स हैं। सेकंड लेयर को जो है ना पॉइंट एयर सिस्टम है हमारे पास में, और पॉइंट एयर सिस्टम में हम एसआर शॉर्ट रेंज सेम यूज करते हैं। थर्ड लेयर जो है वो मीडियम रेंज होती है, और फोर्थ लेयर जो है ना वो लॉन्ग रेंज। इस तरीके से हम S-400 में, जैसे मैंने बताया कि उसमें 3 रेंज की मिसाइल्स होती हैं, तो तीनों लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज को ये कवर कर सकती है। और एक ही बार में जो है ना S-400 वो 36 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकती है, और 36 टारगेट को डिटेक्ट करने के बाद में साइमल्टेनियसली किस मिसाइल या किस इंट्रूडर एयर का, जो एक तरीके से एडवर्सरी का जो भी वेपन है जो हमारी सीमा में घुस रहा है, उसमें कौन सी यूज की जा सके। तो एक तरीके से सुदर्शन चक्र जो है वो S-400, जिसको अब इम्प्रूव कर रहे हैं कुशा में। हमारी जो मीडियम रेंज मैंने बताया कि उसमें हमारी आती है बाराक जो 100 किलोमीटर तक करती है। उसके बाद में आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल जो 35-40 किलोमीटर, जिसकी रेंज को बढ़ाकर हमने अब 60-80 किलोमीटर कर दिया है। और उसको एनजी जो है, आकाश एनजी की रेंज को और बढ़ाने की 150 किलोमीटर तक सोच रहे हैं। हमारे पास में स्पाइडर है, पाइथन, और स्पाइडर 2 तरह की है, पाइथन 5 है, डर्बी है। ये छोटी रेंज को हम यूज करने के लिए। और फिर मैंने बताया ये कि सोवियत के हमारे पास में 125 पेचोरा है, 9K-33 ओसा AK है, 2K कब है। और वेरी शॉर्ट रेंज में लिए अप टू 10 किलोमीटर के हमारे पास में जो है वो करीब 2K-22 तुंगुस्का है, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिसमें काफ़ी ड्रोन्स को गिराया पाकिस्तान के। और उसमें हमारे जो एयर डिफेंस, आर्मी के एयर डिफेंस यूनिट को एक तरीके से शौर्य चक्र भी मिला है। और इगला एम और इगला है। फिर बीएमडी मिशन कंट्रोल बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी हमारे पास में मिशन कंट्रोल सेंटर है, जहां पर जो है ना लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार्स हैं। जैसे ग्रीन पाइन रडार है हमारे पास में जो इजराइल का बना हुआ है। शॉर्ट फिश इजराइल के रडार को हम यहाँ पर भारतवर्ष में बनाते हैं। और ये एक तरीके से एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन ऐसे रडार है, जिसकी रेंज जो है वो काफ़ी दूर तक जाती है। और ये पूरा 360 एक तरीके से देख सकता है। फिर हमारे पास में एयरबोर्न सिस्टम है, अवैक्स है। और अवैक्स के साथ साथ नेत्रा है जो AEW&C है, एयर अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, AEW&C।
अवाक्स है हमारे पास में, जो एयर और IL-76 के ऊपर हमारे अवैक्स हैं। पाइथोज 5 और डर्बी हैं। स्पाइडर है शॉर्ट रेंज मिसाइल से, जो 20 मीटर से लेकर 9000 मीटर तक की बहुत ही पुटेंट मिसाइल से, जो लो हाइट पे आकर क्रूज मिसाइल से उनको गिराने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। और हमारे पास में जो एंगेजमेंट कैपेबिलिटी है वो 360 डिग्री देखने के लिए, और इसी तरीके से हमारे पास में जो टारगेट को एंगेज करके जो रेस्पॉन्स है वो विद इन 3 to 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड्स जो है ना रेस्पॉन्स टाइम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बहुत ही इफेक्टिव हमारा आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। कमांड कंट्रोल सेंटर है वो आर्मी का, आकाश तीर, जिसमें व्हीकल बेस्ड हैं ये, और इसकी काफ़ी यूनिट हमारे पास में है, और जिसको इंटीग्रेट किया है IACCS के साथ में, एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम के साथ में। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के पास में C4 ISR कमांड, सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ में, जो हमारे ये कंट्रोल सिस्टम है उसके पास में इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस एंड रिकॉनाइसेंस की भी फीड जो आती रहती है, जिसमें हमारे अवाक्स हैं, एयरबॉर्न सिस्टम्स हैं, एयरबॉर्न ड्रोन्स हैं, हमारे लॉन्ग रेंज रडार्स हैं, मीडियम रेंज रडार्स हैं, एरोप्लेन पे फिटेड AESA रडार हैं, और इसमें स्वॉर्ड फिश है। फिर हमारे पास में एक तरीके से उत्तम AESA रडार जो है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन ऐसे रडार, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, 360 देख सकता है। और फिर हमारे पास में स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार है, जो 3D रडार है। और हमारे पास में फिर इंदिरा है, जो इंडियन डॉपलर रडार है, 2D सिस्टम। इसी तरह से अश्वनी। अब हमारे पास में हम डेवलप कर रहे हैं एंटी स्टेल्थ रडार ग्रिड, हमने डेवलप किया है, जिसको PCLR बोलते हैं। और ये PCLR जो आप देखेंगे, इसका मैं बताऊं TRM के उसमें कि कितने ट्रांसमीटर मॉड्यूल्स को हम यूज़ करते हैं। जो भारतवर्ष का इंडिजिनस रडार है, एक तरीके से उसको मीडियम रेंज से लॉन्ग रेंज तक उसको वो एरोप्लेन के ऊपर जो है ना उसको फिट किया जा सकता है। और वो LCA Mark 1 एंड Mark 2, शायद अब वो Mark 2 में ही लगेगा, या हो सकता है कि जो हमने उत्तम बनाया है वो भी Mark 1 और Mark 2 हो। वो डेफिनेटली यूज होगा, Mark 1 में भी यूज हो सकता है, Mark 2 में डेफिनेटली होगा। और फिर Mark 2 उत्तम Mark 2 जो है वो हमारे एक तरीके से जो M का हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारतवर्ष में इंडिजिनियसली हम बना रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। और हमारे पास में जो है, जो हमारा अभी उत्तम AESA रडार है, उसमें करीब करीब 736 ट्रांसमीटर हैं, मॉड्यूल जो हमारा MK1 था। अब उत्तम AESA रडार को जो है उसमें ट्रांसमीटर को बढ़ाकर MK2 में वो मेरे ख्याल से 900 या 1000 के आसपास जो है ना वो होंगे। तो ये जो बनाया था, ये गैलियम आर्सेनिक रडार हम इसको बोल सकते हैं। उत्तम Mark 2 जो होगा वो गैलियम नाइट्राइड के साथ में होगा, और उससे उसका जो है एक तरीके से जो MK1 का एक तरीके जो हम बोलते हैं उसको, जो नोज होती है एक तरीके से, नोज जो पोर्ट होता है एरोप्लेन का, जिसमें उसको फिट किया जा सकता है। तो Mark 2 में, तेजस Mark 2 में AESA उत्तम का Mark 2 लगाया जाएगा, LCA Mark 1 में AESA का Mark 1 लगाया जाएगा, और M का में भी वो ही लगेगा। तो अब हमें इजराइल का जो ELM-2052 रडार हम यूज़ करते थे, अब उसकी जगह जो है ना उत्तम AESA रडार को यूज़ करेंगे।
और अभी तो हमारे पास में जो हम बना रहे हैं उसमें करीब करीब जो विरापका विरूपका 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 में जो टीआरएम है, ट्रांसमीटर मॉड्यूल जो हैं वो करीब करीब 2300 के करीब लगाए हैं। और वो हमारे एम का 2 के उसमें उसको नोज कोन जिसको बोलते हैं, जो आगे एरोप्लेन के निकलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, उसमें रडार ही फिट होते हैं। तो अब इन इजराइल रडार को उससे किया जा सकता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और सिंपल से सिंपल भाषा में मैंने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और सभी नियर एंड डियर्स को जिनको आप चाहें इसको सर्कुलेट करिए। और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को आप सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।